गुरु है। विधि हरि हरि और ब्रह्म भी सिर गुरु परम गाय, अगम गम तो है गुरु कृपा कोई नहीं पर्याय। गुरु है गंगा ज्ञान की करे पाप का नाश, ब्रह्मा विष्णु महेश भी काट भाव का पास। गुरु भास करे अज्ञान तम ज्ञान सुमंगल मोर, शिष्य पर को कर्म करो गए सफल होता को। गुरु चरणों में बैठ कर गुरु जीवन के ज्ञान, ज्ञान कहे एकाग्र मन चंचल चित अज्ञान। गुरु दास में वह गुरु शब्द शब्द नम्र प्रणाम, कंकर से शंकर गढ़े और कर्म करे निष्काम। अगर हृदय में भगवान शंकर है तो हमें भोले बाबा में शंकर दिखाई देंगे। और निश्चल जानते हैं और हमारे परमार्थी ब्राह्मण के सब महाराज जी के उस पुष्पेंद्र मूर्ति भंडार में बहुत सारे भोले बाबा बना के रखे हैं, लेकिन हृदय में अगर भोले बाबा है तो हमें भोले बाबा दिखाई देंगे। अगर हमारे हृदय में भगवान नहीं है तो हम अगर कहीं किसी मंदिर और मस्जिद में भगवान मिल जाए। कर्म का बंधन, सत्य मर्यादा, जीवन का परोपकार भाव, भगवान के चरणों में भक्ति आस्था प्रबल जो बंधन है वो ईश्वर है। और नित्य भाग में जो मनुष्य कहता है कि प्रकृति है, तो जिस भाग में मान लीजिए वही ईश्वर है। अगर हम प्रकृति को ईश्वर मानते हैं तो प्रकृति भी ईश्वर है। चंचल भाग जीवन की मति को हरण कर लेता है और विपदा आ जाती है, विनाश कालीन विपरीत बुद्धि, समय का योग परिवर्तित होता है, परिणत भाग में मस्तिष्क अवरुद्ध हो जाता है और तंत्रिकाएं इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं, जिससे हम अपराध बन जाते हैं। अपराध के भोग का हमें कर्म होता है। इसलिए जीवन के भाग में सदैव सद्मार्ग के साथ में सकारात्मक विचार करते हुए जीवन को अग्रसर करना चाहिए। यही मनुष्य की मानवता है, यही देह है। और बार बार आप सभी से और आप सभी के साथ में ये दास भी अमल करता है और आपसे आग्रह करता है कि भगवान के चरण वंदन करने से पूर्व नित्य भाग भक्ति में जीवन का नित्य कर्म करना अति आवश्यक है। ईश्वर है, प्रकृति है, देव है, दैत्य है, योग है, काल है, मृत्यु है, यम है, स्वर्ग के भाव नर का भौतिक भोग है। और कर्म का बंधन वायु पंच तत्व का ये बोला परमहंस का हंसा बनकर ईश्वर लोक परमात्मा में समावेश हो जाए और कभी समृद्ध लोक से परलोक की परिक्रमा पूर्ण हो जाए। देव भाव का भोजन है, ये हमारा कर्म है, ये हमारा बंधन है, ये हमारी नैतिकता है। हम मनुष्य हैं और अगर मनुष्य ने हमने मानवता प्रदान नहीं की तो हम कुछ बात नहीं। भगवान ने हमें सबसे बड़ा उपहार दिया है मस्तिष्क। इस मस्तिष्क से संशोधन करना चाहिए। इस हृदय में जिस प्रकार आनंद और अनंत विराजित होते हैं, उसके भाग में एक कहता है कि इस मार्ग चले जाइए, एक कहता है कि रुक जाइए। जब गलत मार्ग पर हम चलते हो दूसरा कहता है इस काम को नहीं करेगा, लेकिन एक कहता है कि आज कर लेते हैं, कल छोड़ दो। चलो आपने आज कर दिया, कल मत करिए, उसका पश्चाताप करिए। लेकिन हम कहेंगे आज भी कर दिया और कल भी कर ले, परसों पश्चाताप कर लेंगे, तो प्रभु चरणों में अंधेर नहीं, देर गति का अंत। और सदा नित्य वंदन करें हरि चरणों की ओर। भगवान के चरणों में वंदन करते हुए नित्य भाग में अगर पश्चाताप करता है, ऐसा नहीं है कि आप सभी परिवार जन के निकट भाग में ये दास अवतरित हुआ है, सभी से परिचित है। तत्व भाग में आप सभी के समक्ष भगवान पर सत्संग के भाव गुरु पर्व में ये परिणाम हो रहा है। तो इस सत्संग के भाव में ऐसा नहीं है कि दास का सेवक की कर्मों का बंधन ना हो, हरि की कृपा जो हृदय में और मस्तक पर विराजित होती है तो ही भगवान की प्रणता अपने आप को परिवर्तित कर लीजिए, सब कुछ ही परिवर्तित होता चला जाएगा। लेकिन अगर कहें कि मैं तो ऐसा ही रहूंगा, मुझे तो प्याज करना है और सब बैठे का प्याज का अगर परिज बता दिया जाए वो स्वयं नरक का जैसा इस वाणी से सत्संग से वही रस से आप सभी के पंडित भाव अंधकार को प्रकाश मार्ग के लिए गुरु तत्व के भाग में सत्संग सर्वश्रेष्ठ चल रहा है, उसी भाव को सेवक को करना चाहिए। और मैं कहूँ कि सब भगत जी कहते हैं गुरु जी अच्छे हैं, गुरु जी के भाव अच्छे हैं, कर्म करती अच्छे, अपने कर्मों को उनका स्वयं लिखना है और आप सभी से नजर चुराना ये संभव हो सकता है, लेकिन उस गति कर्म शब्द से नजर चुराना संभव। परमात्मा है, परमात्मा हर घड़ी कण भाग में ईश्वर की वंदना करते हैं। तो भाग में सबके ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है,
आप कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, कर्म की गति एक ना देखते मार्ग अवश्य। कहते हैं ना, पाप का जब घड़ा भरता है तो शुद्ध ही छूट जाता है, कि मति मन कर जल चल तो शुद्ध ही हो जाते हैं। पुरुष भगवान की जय हो। गुरु चरणों में बैठकर गुरु जी बने ज्ञान ज्ञान रहे एकाग्र मन चंचल चित ज्ञान गुरु ताज समय गए गुरु सद सद नमन प्रणाम और कंकर से संकर गड़े कर्म करे निष्काम गुरु बल में ज्ञान बल अभिनव करे पहचान और दोष मिटाकर बना दे धर्म से निशान। माता पिता गुरु भ्राता जितने भी बड़े हैं छोटे हैं, जहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जहाँ से हमें सानिध्य प्रदान होता है, हमारा अंधकार का भाग प्रकाश में दर्शन हो जाता है और हम भगवान का जो सत्संग करते हैं, हृदय में ईश्वर की नित्य कर्मकांडा करते हैं, तो हमें स्वयं को महसूस होने लग जाता है। लेकिन एकाग्रता और एकाग्रता के साथ में नित्य कर्म करना। अगर हम कहें कि आज बाबा के दरबार में गुरु पूर्णिमा पर मन रहा है, बाबा का दरबार है, हम भजन संध्या कर रहे हैं, भगवान का सत्संग सुन रहे हैं, और कल तो वही दरबार से बाहर जाना, वही सांसारिक जीवन में आना है, तो वही जो कलयुग की रीत चल रही है वही हमें करना है, तो संभव नहीं है कि हम अपने आप को परिवर्तित करें। लेकिन सानिध्य और सत्संग जीवन के एक ऐसे लेख है, ऐसी अंतर्मयी वाणी है जो मनुष्य को परिवर्तित अवश्य करती है। लेकिन जैसे सानिध्य बनाता है मनुष्य, जैसी संगति अपनाता है मनुष्य उसी प्रकार में अवगत हो जाता है। अगर कोई मंत्र पान करता है तो हम अगर उसके सानिध्य में रहते हैं तो आज नहीं तो कल हम अवश्य कहेंगे एक ढक्कन पर मैं भी, और उस एक ढक्कन से विनाश की जड़ उत्पन्न हो जाती है और वो शाखा मृत से पृथक हो जाती है। इसलिए हम गंगा तट के भागंगा हरिद्वार जा रहे हैं, इसी सानिध्य में जाएंगे, हम गंगा का स्नान करें। गंगा के स्नान अगर आप जा रहे हैं तो डुबकी तो हम अवश्य लगाएंगे, भगवान को नमन करें, गंगा तीर पर घाट को नमन करते उस गंगा को नमन करेंगे और पुनः हमारे हृदय में जागृति होगी कि आज पुनः हरिद्वार चले। ये भाव जैसा नित्य बंधन होता है, जैसा सानिध्य होता है, जैसी गति होती है, जैसे समर्पण होता है, जैसा भाव होता है, मनुष्य की बात आदिशय हो जाता है। और शब्द भगवान की जय हो। गुरु चरणों में स्वर्ग है, गुरु सेवा में मुक्त, भव सागर उद्धार की गुरु चरणों में मुक्त। जीवन की गति मैं ये नहीं कहता कि गुरु का पूजन करने से उद्धार हो जाएगा। अपने माता पिता अपने परिवार और जितनी भी माता है जो अपने पति जीवन युग पानी का संस्कार भाग बन गया तो जीवन करती सबसे बड़ा गुरु उन माताओं के लिए पति है। ऐसा नहीं है कि आप बाबा के दरबार में आ गए हैं, गुरु पूजन चल रहा है और गुरु जी प्रवचन कर रहे हैं और सत्संग चल रहा है, तो अभी यही सत्य है। लेकिन गुरु जी कह रहे हैं कि पति ही पिता है, पति ही माता है, पति ही परमेश्वर है और पति सबसे बड़ा गुरु है। अगर आपका पति कहता है कि आपको गुरु के पास नहीं जाना, तो आपको नहीं जाना है, क्योंकि आपका गुरु गुरु है। और आपके पति कहेंगे कि मैं भगवान का सत्संग सुनना है, हमें गुरुद्वार में चलना है, हमें सर्वेश्वर सुनना है, आप अवश्य जाएं। इसलिए सबसे पहले अपने हृदय में अपने पति को वंदन करते हुए उसको गुरु मानकर उसकी पूजा करें। ये सबसे बड़ा धर्म है, ये सबसे बड़ा नीति है, क्योंकि आपके भवतारण और कल्याण की सबसे बड़ी जो जड़ है वो आपके पति है, वही आपके ईश्वर है। लेकिन